हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग परसेंटेजेस के कैट 2017 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2019 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 2019 स्लॉट 1 में 4 क्वेश्चंस आए थे एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ देम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question says that Meena scores 40% in an examination, and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो बोलते जा रहे हैं वो हम करते जाएंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल स्कोर 100x था, मैक्सिमम स्कोर जो आ सकता था। ठीक है, तो मीना स्कोर्स 40%, यानी मीना ने कितना स्कोर किया है 40x। वो ये बोल रहा है रिव्यू के बाद इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब 40x का 50% जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, राइट। तो यानी 20x जो है वो इंक्रीज कर दिया गया 40x में। तो अब मीना का स्कोर क्या हो गया, अर्लियर मीना का स्कोर था 40x, अब हो गया 60x, राइट। 50% इंक्रीज करने के बाद वो फिर भी 35 मार्क्स से फेल हो जाती है, यानी 60x प्लस 35 ये पासिंग मार्क्स है, राइट। इन हर पोस्ट रिव्यू स्कोर कितना है 60x, इस इंक्रीज बाय 20%, मतलब 60x को 20% से अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, राइट, यानी 12x और इसमें ऐड कर दें तो यानी कि 72x हो जाएगा। शी विल हैव 7 मोर मार्क्स देन द पासिंग स्कोर, यानी 72x माइनस 7 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, क्योंकि उसने क्या बोला कि 7 मार्क्स ज्यादा हो गए पासिंग मार्क्स से, यानी p प्लस 7 इक्वल टू 72x था, राइट। तो 7 इस साइड आ गया LHS पे। तो ये दो चीजें हमको दे रखी हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही p के बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो गए, तो यानी कि 60x प्लस 35 इज इक्वल टू 72x माइनस 7, तो यानी 12x इज इक्वल टू 42, या फिर x इज इक्वल टू 7/2, राइट। 6 7 42, 6 2 12, 7/2 आ गया x। तो यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 100 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, ये कितना हो गया 350। और पासिंग मार्क्स कितने हो गए इस इक्वेशन में डाल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 विच इज नथिंग बट 210 प्लस 35 यानी 245। तो पासिंग मार्क्स हो गए आपके पास 245। ये पूछ रहा है परसेंटेज स्कोर नीडेड, तो ये कितना परसेंट है 245 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100 विच इज नथिंग बट, ये कट जाएगा इससे, 5 2 10 5 7, ये हो गया 35 which is nothing but 70%. Hence the answer is option number C. So the next question says that the income of Ambala is 20% more than that of Bimla and 20% less than that of Kamla. ठीक है, तो हमारे पास कमला है, अमला है और बिमला है। ठीक है, इनकम ये हमको दिया है, तो हम मान लेते हैं कि बिमला की है 100x, तो अमला की 20% मोर थी यानी 120x, और अमला की जो है कमला से 20% लेस है, यानी 120x जो है वो एक्चुअली 0.80 कमला के बराबर है, क्योंकि कमला की जो भी इनकम है उसका 20% लेस अमला की इनकम के बराबर है। तो अगर ये हटा दें हम लोग डेसिमल, तो ये बचेगा 8/10, ये कट जाएगा यहाँ से, 4 2 8, ये 30, ये 15, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150। ठीक है, तो कमला का जो इनकम हो गया वो हो गया 150x। ओके, इफ कमलाज इनकम गोज डाउन बाय 4%, तो 150 का 4% कितना होगा वो निकाल लेंगे हम लोग। 5 3 15, 5 2 10, 2, यानी 6x कम कर दो इसमें से, तो जो नई इनकम होगी जो क्वेश्चन में हमको दी है वो हो जाएगी 144x, 4% कम हो गई तो, ठीक है। एंड बिमलाज गोज अप बाय 10%, यानी बिमला की जो नई इनकम है वो हो गई 110x, then the percentage by which Kamla's income would exceed Bimla's, तो वो हो जाएगा 144x minus 110x डिवाइडेड बाय 110x, क्योंकि वो कमला की पूछ रहा है बट किसकी कंपैरिजन में पूछ रहा है, बिमला के कंपैरिजन में पूछ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 434x डिवाइडेड बाय 110x इंटू 100, ये कट गया, x से x कट गया, ये अप्रोक्सीमेटली
3.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 आ रहा है, तो दैट इज 31. तो नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा? आंसर ए 31. So the next question says that on selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Kareem gains 7 rupees. तो मान लेते हैं जो मार्क प्राइस है इधर पेन का और इधर बुक का वो है 100x और 100y. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दे रखा है इसने, और सेलिंग प्राइस क्या है? पेन का तो है 95x क्योंकि 5% के लॉस पे बेचा है, और बुक का हो गया 115y क्योंकि 15% के गेन पे बेचा है. ये जो सेलिंग प्राइस है दोनों का, इसमें इसको गेन हो रहा है 7 रुपीज का. गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इस केस में कॉस्ट प्राइस जो है वो 100x 100y है, तो यानी कि 95x प्लस 115y माइनस 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 7. ये हो गया आपका गेन, राइट. तो ये कितना हो गया? 15y माइनस 5x इज इक्वल टू 7. ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1. If he sells the pen at 5% gain and book at 10% gain, he gains rupees 13. ठीक है, तो इसने जो एक और कंडीशन दे रखी है हमको कि अगर वो पेन को 5% गेन पे बेचता है, यानी पेन को तो बेचता है 105x पे, SP2, ये SP1 था, ये SP2, एंड बुक को 10% गेन पे, तो वो 13 रुपीज गेन करेगा. इसका मतलब क्या होगा कि SP माइनस CP जो गेन है वो कितना है? 105x प्लस 110y माइनस 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 13, राइट. तो इसका मतलब क्या आ गया? सेकंड इक्वेशन कितनी हो गई आपके पास? 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 13. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे x एंड y निकालने के लिए. तो ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास सॉल्व करने के लिए. सिर्फ ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे. हमारे पास आ जाएगा 25y इज इक्वल्स टू 20. तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 20/25 या फिर 4/5. तो हम बस प्लेस कर देंगे y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 माइनस 5x इज इक्वल टू 7. तो ये 5 3 यानी 12 माइनस 5x इज इक्वल टू 7. तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1. कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ये बुक का, तो हमने बुक का कॉस्ट प्राइस लिया था 100y और पेन का लिया था 100x. 100y का मतलब कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 यानी कि 80 रुपीज. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी. सो द लास्ट सेट ऑफ CAT 2019 slot 1 says that in a class 60% of the students are girls and rest are boys. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. हमेशा परसेंटेज का सवाल आता है, कुछ नहीं करना है, 100 या 100x ले और खत्म करो. मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट है 100x, तो 60% यानी 60x तो हो गई गर्ल्स एंड 40x हो गए आपके पास बॉयज. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर आर 30 मोर गर्ल्स एंड बॉयज, यानी 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 30. इसने क्या बोला? लड़कियां 30 ज्यादा है नंबर में बॉयज से, तो दोनों का डिफरेंस 30 आना चाहिए. तो यानी कि 20x इज इक्वल टू 30. तो x की वैल्यू हो गई 3/2. इसको अगर पुट करेंगे इधर तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 यानी गर्ल्स तो हो गई 90, बॉयज हो गए 40 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 यानी कि 60. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो गए 150. अब ये बोल रहा है 68% ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज, तो 68% ऑफ 150, राइट. इंक्लूडिंग बॉयज 30 है, तो 68% कितना होता है 150 का? 102. ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है गर्ल्स और बॉयज मिला के, इसमें से 30 बॉयज है, राइट. बॉयज कितने हैं? 30. तो गर्ल्स कितनी बची आपके पास? 72 गर्ल्स बची. पास एन एग्जामिनेशन मतलब 72 लड़कियां तो पास हो गई. 90 लड़कियां थी टोटल, उनमें से 72 पास हो गई. द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, तो कितनी पास नहीं हुई? 90 माइनस 72 यानी 18 लड़कियां पास नहीं हुई, डिड नॉट पास. वो कितनी है? 90 माइनस 72 यानी 18. इनका परसेंटेज पूछा है, तो 18 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, this is nothing but 20%. Hence the answer of the question is
20। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लॉट कैट 2019 स्लॉट 2 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, strategies, formula series and tip on how to crack competitive examinations like CAT, XAT, NMAT and SNAP. Please do like, share and subscribe Smart Solve Solutions.